नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराना। गांव गांव खबर खबर न्यूज बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम गांव, कस्बों और दूर दराज के इलाकों की खबरें। आज हम आपको दिखाएंगे वो खबर जिसका सीधा आपसे सरोकार है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य से सरोकार है। कैसे जिंदगी देने वाला टीका बच्चों की जान पर पड़ रहा है भारी। तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गांव गांव खबर खबर। बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे गांव गांव खसरा रूबेला के कहर की। पूर्वांचल से बुंदेलखंड तक खसरा रूबेला के टीका लगने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमीरपुर में जहां टीका लगने से 6 बच्चे बेहोश हो गए तो शाहजहांपुर में 30 बच्चे बीमार हुए। सोनभद्र में 7 बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो वहीं बलिया में 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बच्चों के लगातार बीमार होने से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जिंदगी बचाने वाला टीका कैसे बच्चों की जान लेने लगा है। बच्चों के लिए ये टीका यमराज बनता जा रहा है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि ये कैसा टीका है। वहीं सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के जोगियावेर प्राथमिक विद्यालय में टीका लगने के बाद 7 बच्चियां बीमार हो गई हैं। बच्चियों को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो एक एक करके हर जगह से इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। टीका लगने के बाद बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं और 7 बच्चियां यहां बीमार हुई हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पैनिक ना हो बच्चे, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश भी की जा रही है। सोनभद्र में सभी स्कूलों में मीजल्स रूबेला के टीके का टीकाकरण अभियान चल रहा है। यह अभियान सभी प्राथमिक, सरकारी और निजी स्कूलों में सभी में चलाया जा रहा है। एक प्राथमिक स्कूल में ये खबर आई कि टीका लगने के बाद बच्चों को 7 बच्चे बीमार हो गए और उन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। जिला अस्पताल भेजा गया उन्हें। वहाँ के डॉक्टर का कहना था कि इन बच्चों ने खाना नहीं खाया था, इस वजह से इनकी हालत बिगड़ गई और इन्हें चक्कर और सिर दर्द की शिकायत हुई। इस वजह से इनका उपचार किया जा रहा है। इस बारे में मेरे सीएमओ से बात हुई। सीएमओ ने बताया कि ऐसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कुछ बच्चों को जिनका प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है। जिन बच्चों को इस तरह की शिकायतें आ रही हैं वो उनकी प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित हैं। वहीं इस बारे में ये देखने में आ रहा है कि टीकाकरण का अभियान तो सभी स्कूलों में चल रहा है, लेकिन वहाँ पर जागरूकता का स्तर लोगों में नहीं है। अभिभावकों को ये नहीं बताया गया है कि बच्चों में इस तरह के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है और ज़्यादातर लोग टीकों को लेकर के मन में एक संशय से लिए हुए हैं कि टीका लगने के बाद क्या होगा। इससे टीकाकरण अभियान भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन एक सिस्टम की ये खामियां कह लें कि लोगों को जानकारी नहीं है और जानकारी न होने की वजह से लोग टीकाकरण से दूर भाग रहे हैं, घबरा रहे हैं। अनूप कुमार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, सोनभद्र। और जाहिर सी बात है कि घबराहट होगी जब तस्वीर ऐसे सामने आएगी। तो हमीरपुर में भी रूबेला टीकाकरण बच्चों की जान पर भारी पड़ गया है। यहां रूबेला टीकाकरण करने से 6 से ज्यादा बच्चे बेहोश हो गए। वहीं इस घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। गंभीर बीमारियों को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने 26 सितंबर से एक चालू किया है रूबेला टीका। ये वह रूबेला टीका है जो जापानीज खसरा के नाम से भी जाना जाता है। ये बच्चों में जो 9 माह से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको टीका लग रहा है। हमीरपुर में भी ये 4 लाख बच्चों के लिए अभियान रखा गया है। अभी हाल में ही 1 लाख बच्चों को टीका लगाया जा चुका है, लेकिन अभी भी लोगों में और अभिभावकों में ये असमंजस बना हुआ है कि इस टीके के लगने से और तरह की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जैसे उल्टी आना, दस्त आना, बेहोश हो जाना। लेकिन अगर वही माने स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग इस टीके के लगने में ये बताता है कि इससे गंभीर बीमारियां दूर होती हैं। लेकिन ये असमंजस कब खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर।
वहीं शाहजहांपुर में भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। रूबेला वायरस टीकाकरण से 30 बच्चे यहां भी बीमार हो गए थे। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता से जांच करते हुए पाया कि इन सभी बच्चों को खाली पेट टीकाकरण किया गया था, जिसके चलते बच्चे बीमार हो गए। अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी टीमों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो टीकाकरण से पहले बच्चों को उनके माता पिता की सहमति ले और उसके बाद वैक्सीनेशन इन बच्चों का किया जाए। ये टीका क्यों जरूरी है ये भी आपको बताते हैं और ये जानकारी दे रहे हैं हमीरपुर सीएमओ संतराज। सुनिए। रूबेला खास करके गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इफेक्ट करता है, जिसमें गंभीर बीमारियां साथ साथ बच्चों में जन्मजात विकलांगता भी उत्पन्न करता है। तो इसलिए टीका ये बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने आपको दिखाई जगह जगह की तस्वीरें जहां खसरे रूबेला के टीकाकरण की वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। अब इस पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर मिर्जा वकार बेग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नियोनेटल पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट हैं। उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। डॉक्टर मिर्जा वकार बेग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये कैसा टीका है जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं? मैडम, ये पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको मतलब जिस तरह से हम लोग मीडिया में दिखा रहे हैं, इससे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये कुछ पैनिक अटैक्स के रिएक्शंस हैं। देखिए, ये जो टीकाकरण का अभियान है मीजल्स और रूबेला का, ये फरवरी सन 2017 से चल रहा है। तो ये कोई नया अभियान नहीं है। ये तकरीबन 10 स्टेट्स में करा जा चुका है, बहुत सक्सेसफुल कवरेज हुआ है। 3.5 करोड़ बच्चे इसके तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी वगैरह में हो चुके हैं। और उसके बाद सेकेंड फेज में महाराष्ट्र वगैरह में भी इसमें तकरीबन 4 करोड़ बच्चों को सक्सेसफुल वैक्सीनेशन कैंपेन किया जा चुका है। तो यूपी में जो ये टीका लग रहा है, कोई नया टीका अभियान नहीं है, ये उसी अभियान का एक्सटेंशन है जो कि 26 नवंबर से यहां पर उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। तो अब ये जो रिपोर्ट आ रही है मैडम, टीका लगने से ऐसे ही बच्चे बीमार होते हैं, बाकी जगहों पर भी ऐसी ही तस्वीर थी? नहीं, आमतौर पे देखिए नहीं, हम लोग देखिए अपनी क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में लगाते रहते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस बहुत कम होते हैं। बट क्योंकि ये बड़े बच्चों को लग रहा है और बड़े बच्चों में एक इंजेक्शन का डर बहुत रहता है। हम लोग को भी क्लिनिक में जो वैक्सीन, हम लोग 5 साल का वैक्सीन बच्चों को लगाते हैं, उसमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अक्सर बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जूते लात सब कुछ चलने लगते हैं, तो दे आर वेरी एप्रीहेंसिव। तो ये मैं समझता हूं कि यहां पर जो अभी जो टीकाकरण का अभियान चल रहा है, इसमें माँ बाप को, स्कूल को पहले मेरे ख्याल से ब्रीफ करने की जरूरत है। जैसा कि अभी आपने दिखाया कि कुछ बच्चे खाली पेट आ रहे हैं, अब उनको इंजेक्शन दिया गया तो उनको पैनिक अटैक्स की वजह से अनकॉन्शियसनेस हो गई और वो इंप्रूव हो गए फिर। तो जो प्रिकॉशन है उसके वो क्या होने चाहिए? जैसा कि खाली पेट में अगर ये टीका लगाया जाए तो उसके रिएक्शन देखने को मिलते हैं, क्या एक वजह ये है? और दूसरा, आप बता रहे हैं कि जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा ज्यादा डरते हैं, उसकी वजह से भी ऐसे रिएक्शन आते हैं। ये 2 ही वजह है क्या, या और भी कोई दूसरी वजह है? बिल्कुल। हाँ, नहीं, और कोई वजह मैं समझता हूं कि नहीं आ रही है। जो डेथ्स की रिपोर्टेड है वो कंफर्म्ड डेथ्स नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि ये जो पैनिक अटैक्स हैं या जो एंग्जाइटी की वजह से जो बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ये बहुत ही क्षणिक हैं। ये अगर आप कानपुर की भी घटना देखें तो कानपुर में बच्चे एडमिट हुए थे और 2-3 घंटे में सबको घर भेज दिया गया था। तो आई डोंट थिंक कि ये इससे कोई बहुत सीरियस रिएक्शंस हो रहे हैं। ये तकरीबन अब तक 26 तारीख से लेके आज 7 तारीख तक मैं समझता हूं 2 से 3 करोड़ बच्चों में ये लगाए ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो आप लोग रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, इसमें मुश्किल से हार्डली 50 और 60 बच्चों की इस तरह से तबियत खराब की रिपोर्ट्स आ रही हैं डिफरेंट शहरों से। ठीक है बेग साहब, सिचुएशन पैनिक ना हो और जो पेरेंट्स हैं वो भी डरे ना, ऐसे अभिभावकों के लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे, और बच्चों के लिए जो ज्यादा डर रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल मैंने अपने YouTube चैनल पे भी मैंने इसका एक प्रचार किया हुआ है और मैं सभी अभिभावकों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस टीके को जरूर लगाएं। डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये एक हमारे देश का एक प्रोग्राम है। ये हमारी हेल्थ फैसिलिटी के लिए सन 2020 में हमारे WHO से हम लोगों ने मिलकर एक करार किया है कि हमें इस इंडिया से मीजल्स और रूबेला को निजात दिलानी है।
जैसे हम लोगों ने पोलियो से छुटकारा पाया है। तो इसमें हम सबका सहयोग चाहिए हमें। अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे और पैनिक हो जाएंगे तो ये बीमारी चलती रहेगी। और तकरीबन देखिए 40,000 बच्चे हर वर्ष हिंदुस्तान में कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम से पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनमें डेफनेस होती है, उनमें हार्ट डिफेक्ट होते हैं, उनमें बहरापन हो जाता है। तो इतना बड़ा डिजीज बर्डन है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? सिवाय वैक्सीनेशन के और कोई तरीका नहीं है इसको कम करने का। तो मेरी सारी अभिभावकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसमें आप लोग कोऑपरेट कीजिए और इसमें जरूर भी अपने बच्चों को लगाइए वैक्सीनेशन। और मैं हेल्थ जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि एक पेरेंट टीचर मीटिंग करा दें, डॉक्टर्स को बुला के, वहां के जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनको बुला के उनसे पहले ब्रीफ करवा दें, फिर इस वैक्सीनेशन में उनको शामिल करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिर्जा वकार बेग जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे जरिए उन बच्चों को और अभिभावकों को देने के लिए जो इस वक्त इस परेशानी से ज्यादा जूझ रहे हैं। और अब कई लोग ऐसे भी हैं जो टीका लगाए या ना लगाए ये सोचकर भी परेशान हो रहे होंगे। बेग साहब की बात सुन के उनकी वो परेशानी भी लगभग दूर हो गई होगी। तो ये कहा जा रहा है कि इस टीके को लगाने की वजह से बच्चे बीमार जरूर हो रहे हैं, लेकिन ये टीका लगाना जरूरी भी बहुत है। और टीका लगाने से पहले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो टीचर से, पेरेंट्स के साथ बैठकर मीटिंग करें, उन्हें समझाए इस टीके के बारे में और उसके बाद बच्चों को टीका लगाया जाए। कानपुर के सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है, चाहे हैलेट हो या फिर उर्सुला। यहां पर डॉक्टर बाहर की दवाइयां लिख रहे हैं और मरीज हैरान और परेशान हो रहे हैं। डॉक्टरों को कमीशन के चक्कर में वो बाहर से दवा लिखते हैं और जो दवा अस्पताल में मौजूद है वो दवा भी वो बाहर से ही लिखते हैं। हद तो यह है कि 5 से 10 रुपए तक मिलने वाला ORS का घोल तक बाहर से लिखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि अस्पताल के पास दवाएं नहीं है, यहाँ स्टोर में तमाम जरूरी दवाएं हैं, लेकिन मरीजों को जो दवाएं मुफ्त में मिलनी चाहिए वो दवाएं मरीज बाहर से खरीदने को मजबूर है। यहाँ उर्सुला में आए हैं कि मतलब सस्ते में और हिसाब से हो जाएगा। भाई लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए आदमी सोचता है कि थोड़ा हल्के में हर काम हो जाए। जुलाई में अभी ऑपरेशन कराया था तो यहाँ जो चार्ज लगा और बाहर की दवाइयाँ सब उन्होंने लिखी वो हमें महंगी पड़ती हैं। दवाइयाँ भी वही मिल रही हैं और बाकी तो हम बाजारी से खरीद रहे हैं। समझ लो किस तरीके खरीद रहे हैं, हमारा दिल ही जानता है। नहीं, बाहर से लिख दी है एक दवाई, ये रोज शाम को एक बाहर से दवाई लीजिए, 19 रुपए की एक गोली है। हाँ, जैसे कफ सिरप है आता ही नहीं है। डॉक्टर ने अगर लिखा हुआ है तो वो बताते हैं कि आप जन औषध केंद्र से ले लीजिए। यहाँ नहीं है तो वो मरीज तो यही कहेगा ना कि यहाँ से दीजिए आप। बस ये चीज का वो होता है विवाद, और कोई बात नहीं। चिकित्सा सेवाएं बेहतर हों और मरीजों को मुफ्त इलाज हो, यहाँ तक कि लोगों को दवाइयाँ तक अस्पताल में मुहैया कराएं, ऐसे तमाम दिशा निर्देश शासन स्तर पर इन अस्पतालों को है। मगर इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। यहाँ इन मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयाँ नहीं है, मरीजों को वही दवाइयाँ लिखी जाती है जो बाहर मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल हो। ऐसे में मरीज हैरान और परेशान होकर महंगी दवाइयाँ खरीदने पर मजबूर हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कानपुर के इस अस्पताल का क्या है हाल। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। बात अगली खबर की करते हैं। कानपुर महानगर में आपके लाडले की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ये खिलवाड़ कोई और नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल वाहन चालक कर रहे हैं। कानपुर महानगर में 50 के करीब मारुति वैन मानकों को ताक पर रखते हुए एक वैन में 20-20 बच्चों को बैठाकर स्कूल से घर लेकर जा रहे, जबकि नेशनल हाईवे से गुजरने वाली हर गाड़ी की रफ्तार 100 से 120 किलोमीटर की होती है। इन वैन संचालकों की दबंगई भी देखिए। जब हमारी टीम इनकी मनमानी को कैमरे में कैद कर रही थी तब टीम को धमकी तक दी गई। परिजनों की माने तो पूरी जानकारी जिला प्रशासन को है, पर वो कोई कार्रवाई नहीं करते। छुट्टी होती तो स्कूल की वैनें, जबकि चंद दूरी पर हाईवे का पुल बना हुआ है, फिर भी लगभग 1000 मीटर दूर रॉन्ग साइड में वैन से बच्चों को लाया जाता है और बच्चों को छुट्टी में ले जाया जाता है। और इस हाईवे भी, ये नेशनल हाईवे, आए दिन एक्सीडेंट, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं विद्यालय प्रशासन से केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये रॉन्ग साइड क्यों चलते हैं, किस चीज़ का लाभ लेना चाहते हैं? ये कई विद्यालय हैं और यहाँ से NH2 हाईवे से रॉन्ग साइड कई वाहनें, कई गाड़ियाँ चलती हैं बच्चों को लेकर। किसी भी समय किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। बच्चों को, मासूम बच्चे जाते हैं रॉन्ग साइड, काफ़ी लोग यहाँ से निकलते गुजरते हैं। इसके लिए कई बार प्रशासन यहाँ देखने भी आया, कई बार रोकथाम भी करी गई, लेकिन अभी तक कोई रोकथाम नहीं हुई है। कभी किसी समय भी घटना हो सकती है, कई बार हो भी चुका है।
आवारा जानवरों का आतंक अब नगर निगम के पूर्व मेयर के घर तक पहुंच चुका है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह से सांड लड़ते लड़ते नगर निगम के पूर्व मेयर के घर में घुस गए और घर का सामान तहस नहस कर दिया। सांडों की लड़ाई देखकर पूर्व मेयर का परिवार दहशत में आ गया। सांडों की ये लड़ाई वहां घंटों तक चलती रही, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मौके से सांड को भगाया। बता दें कि झांसी में लगातार आवारा जानवरों की दहशत बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। बीएसपी कांग्रेस के लग रहा है यहाँ महाराज। अमेठी में सबसे पॉश एरिया आवास विकास कॉलोनी में गंदगी की भरमार है। यहां पूरी कॉलोनी में नालियों की बदबू के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। लोगों का आरोप है कि इसकी शिकायत कई बार नगर पंचायत से की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी उच्चाधिकारी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। बता दें कि इसी कॉलोनी में प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति का निजी आवास समेत जिले के कई पत्रकार रहते हैं। एसडीएम तो कोशिश की है, उनके साथ स्टाफ भी था, लेकिन एसडीएम की अपनी जो एक सीमा होती होगी उसके अंदर उन्होंने आदेश दिया और फिर नए ईओ से मैंने संपर्क किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। और देख कर लगता है कि मैं सीधा एक शब्द कहना चाहूँगा कि ये आवास विकास कॉलोनी अनाथ जैसी है। गांव के लोग, सफाई कर्मी कभी दिखाई नहीं देते और टाउन एरिया इसको बिल्कुल राम भरोसे छोड़ दी है। अगली खबर अल्मोड़ा से है। पहाड़ में रोजगार कर रहे युवाओं के लिए अल्मोड़ा जिला पंचायत से बुरी खबर है। जिला पंचायत ने जिले भर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे लोगों पर वैभव कर लगाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 1 लाख से अधिक आय अर्जित करने वाले लोगों पर 30% टैक्स लिया जाएगा, जिससे स्वरोजगार करने वाले युवाओं को एक बड़ा झटका लगा हुआ है। आपको बता दें कि जिला पंचायत ने अपनी आय बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर नए कर लगाने की तैयारी कर ली है। वैभव कर के रूप में 1 लाख से अधिक आय के लोगों पर 3% टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। इसके लिए 80 होटल और 70 ठेकेदारों का चयन किया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य व्यवसायियों का भी चयन किया गया है। इस टैक्स के लगाने से होटल व्यवसायी नाराज हैं। पहाड़ों से तेजी से पलायन हो रहा है। कुछ युवा बैंकों से ऋण लेकर होटल बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह के टैक्सों से युवा निराश है। जिला पंचायत की आय बढ़ाने हेतु हमने 70 ठेकेदारों को और 80 होटल वालों को ये हमारे वैभव कर लगाया गया है ताकि जिला पंचायत की आय बढ़े। और दूसरा हमने जो है इसमें ऐसा है जो 1 लाख तक इनकम जहाँ पे हो रही है उनसे हम 3% लेते हैं वैभव कर के रूप में, और अधिकतम 15,000 तक हम वैभव कर के रूप में लेते हैं। देखिए, विगत कुछ वर्षों से पहाड़ों में और हमारे कुमाऊं में पर्यटन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है। बाहर से पर्यटकों का आना जाना भी बहुत कम हो चुका है और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, जिला पंचायत क्षेत्र के जितने भी होटल उद्यमी हैं उनको बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो ये वैभव कर लगाया जा रहा है जिला पंचायत से, तो ये बिल्कुल ही गलत तरीके से इसको लगाया जा रहा है। तो मेरी अपील सरकार से यही रहेगी कि इस टैक्स को तुरंत खारिज किया जाए। अगली खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मुंशियारी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों ने पिथौरागढ़ डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों को कहना है कि उन्होंने 2 महीने पहले क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने की मांग शासन प्रशासन से की थी, लेकिन अभी तक उनकी उन मांगों पर विचार नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन पर सीमांत क्षेत्रों की उपेक्षा का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल न्यूज 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूके और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड।